इंदौर नगर निगम में फर्जी बिल घोटाले में फरार 25,000 रुपए के इनामी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अभय राठौर को पुलिस ने एटा से गिरफ्तार किया है। वह एटा में अपने रिश्तेदारों के यहां छिपा था। अभय ही इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड है। उस पर 4 कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए का घोटाला करने का आरोप है। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड सागर। पुलिस के पूछताछ में और भी खुलासे और नए आरोपियों के बारे में जानकारी सामने आने की उम्मीद है। डीसीपी जोन 3 पंकज पांडे ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए आज इस मामले का खुलासा करने की जानकारी दी है। इधर इसी मामले में एक अन्य आरोपी राहुल वडेरा की जमानत खारिज कर दी है, जबकि उसके पत्नी रेणु को बीमारी का हवाला देने पर जमानत मिल चुकी है। पुलिस ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि उसके बेटे का उत्तर प्रदेश में ससुराल है। इसके साथ ही अन्य रिश्तेदार भी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हैं। इस पर पुलिस ने सूत्र तलाशे और एटा में एक मकान में दबिश दी। यहां राठौर ने पुलिस से हुज्जत करते हुए गिरफ्तारी वारंट दिखाने को कहा। पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उसके रिश्तेदारों ने वहां दबाव प्रभाव बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक नहीं चली। दरअसल राठौर को लेकर कोई मजबूत सूत्र नहीं मिल रहा था। इस पर पुलिस ने उसके एक नजदीकी व्यक्ति से सख्ती से पूछताछ की। इसमें उसके पास राठौर का एक मोबाइल नंबर मिला। वह यह नंबर बहुत कम लोगों के लिए उपयोग करता है। इस आधार पर पुलिस ने उसकी लोकेशन निकाली और एटा पहुंच गई। राठौर के क्षितिज एंटरप्राइजेज, जानवी कंस्ट्रक्शन, किंग कंस्ट्रक्शन, ग्रीन कंस्ट्रक्शन, क्रिस्टल और ईश्वर एंटरप्राइजेज के डायरेक्टरों से मिली भगत रही है। इन लोगों ने फर्जी बिल पेश कर नगर निगम को करोड़ों का चूना लगाया है। थाना एमजी रोड में नगर निगम में फर्जी फाइलें प्रस्तुत करके पैसे निकालने का जो मामला दर्ज हुआ था, उसमें कल एक गिरफ्तारी हुई है जो अभय राठौर की है, जो कार्यपालन यंत्री के रूप में कार्यरत था नगर निगम में, और उससे भी पूछताछ की जा रही है। रिमांड पर लिया जाएगा। घटना में संलिप्तता और घटना के जो दस्तावेज हैं उनके बारे में, जो पैसा बाहर निकाला है उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। रिमांड पर लिया जाएगा। यहाँ से कहाँ फरार हुआ था, किसने इसका सपोर्ट किया सर, कितनी टीमें लगी थी, कहाँ से गिरफ्तार किया? हाँ, इसको एटा, उत्तर प्रदेश का जो एटा ज़िला है वहाँ से गिरफ्तार किया है कल शाम को। वहाँ इसकी रिश्तेदारी थी, रिश्तेदारी में ये था, और यहाँ से विस्तृत रूप से जो टीआई एमजी रोड है और साथ में जो टीम है हमारी, उप निरीक्षक शकील है और पाटिल हैं और पूरे 4-5 लोगों की टीम है। अलग अलग लोगों से इन्होंने पूछताछ की। उनके जो फ्रेंड सर्किल है, उनका जो नौकरों का, रिश्तेदारों का सर्किल है, उससे पूछताछ की और फिर एटा जा कर के पकड़ने में सफलता मिली। विरोध भी हुआ था, कोई गिरफ्तारी नहीं, विरोध का कोई गिरफ्तारी का नहीं है। इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से वहाँ जा कर के पहले रैकी की और फिर उसको गिरफ्तारी बता करके और वहाँ से लेकर के आई। सर, आने के दौरान कोई सपोर्ट कर रहा है या जो लॉकर है उसको भी छानबीन की जाएगी, क्योंकि करोड़ों रुपए का घोटाले का आरोप है। बिल्कुल सही है। ये ऑलरेडी इसकी प्रक्रिया चली रही थी, आप लोगों के संज्ञान में है कि जो बैंक खाते हैं, लॉकर हैं, जो अचल संपत्ति है, इसके बारे में हम इंदौर से और आसपास के ज़िलों से जानकारी एकत्र कर रहे हैं और उसकी कार्रवाई आगे की जाएगी। कोई सपोर्ट कर रहा था फरारी के दौरान, इंदौर से संपर्क में था अधिकारी या कर्मचारी? ऐसा अभी कोई जानकारी नहीं आई है। अपनी रिश्तेदारी और इनके ही उसमें संपर्क में था और इसीलिए वहाँ एटा में भी जो पुराने रिश्तेदारी है उसी में पाया गया है। पूछताछ में अन्य मामलों के बारे में पूछताछ की जाएगी, जिस तरह से करोड़ों रुपए का घोटाला सामने है, इसके पहले भी कभी इस तरह के घोटाले किए हो? अभी 5 मामले हमारे पास ऑलरेडी हैं जो दर्ज किए गए हैं। इनसे संबंधित लगभग 40-42 फाइलें हमारे पास हैं। उनमें पूछताछ की जाएगी, उनमें सूचना संकलन की जाएगी और उससे कोई बात और आगे निकलती है फिर उसको देखा जाएगा। कुछ कबूला इसने अभी तक? जब अभी एकदम हाल ही में पकड़ के लाए हैं, जो कार्रवाई है उसको अभी कर रहे हैं, पूछताछ करेंगे, रिमांड लेंगे, विस्तृत पूछताछ करेंगे। इनाम भी रखा है? 25,000 रुपये का इनाम है। जो टीम पकड़ के लाई है हमारे साथ ही है, वो टीम को वो इनाम दिया जाएगा। 9 आरोपी इन समेत अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। सभी पे इनाम घोषित? जो पहले इनाम अलग अलग घोषित हुए हैं, जो पहले 10,000 रुपये इनाम घोषित हुआ था, फिर 5-5 हज़ार रुपये के 2 लोगों पर इनाम घोषित हुए और इस पर्टिकुलर आरोपी पर
25,000 रुपये का इनाम घोषित था। तो इस मामले को लेकर और भी कोई आरोपी गिरफ्तारी बाकी है कि सभी आरोपी गिरफ्तार? नहीं, अभी गिरफ्तारी बाकी है, जो फाइलें हैं उनमें गिरफ्तारी होनी है। सर, नगर निगम के और भी अधिकारियों की संलिप्तता हो सकती है इस घोटाले में? ये अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी इसका जो विवेचना है, दस्तावेजों का परीक्षण है, उनकी प्रोसेस है, इसके बारे में छानबीन कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं, इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सर, अभी तक की जांच में राठौर की क्या भूमिका पाई? आपने इसको वीडियो बनाया, 25,000 रुपये इनाम घोषित किया, मास्टरमाइंड बताया गया है ये, तो ये क्या था इसका पूरा? ये एक तरह से जो संलिप्तता है वो जो ठेकेदार हैं उनके साथ मिल करके जो निगम के जो पर्टिकुलर्स हैं, डिटेल्स हैं कार्यों के अलग अलग, उनको प्राप्त करके और फर्जी रूप से फाइलें बनाना, ये इनका काम है। और उसको फिर पैसे लगभग अभी तक 30 करोड़ रुपए का पता चल चुका है जो कि निकाले जा चुके हैं। फाइलें टोटल 58 या 60 करोड़ लगभग की फाइलें पुटअप हुई थी, तो ये संलिप्तता पाई गई है। कब से चल रहा है? जो अभी हमारे पास है वो 1 मार्च 2022 से जो पैसा निकला है उसके बाद उसकी हम छानबीन कर रहे हैं और उसकी फाइलें पूर्व की भी हैं जिनके बारे में अभी ये दस्तावेज संकलन किया जा रहा है। ये जो सर 400 जो कार्रवाई हुई थी, इसके पहले इन्हीं फाइलों में चोरी की रिपोर्ट हुई, उसमें भी क्या राठौर है या फिर जो जिन शिकायत उस बारे में छानबीन कर रहे हैं। जो 20 फाइलें चोरी गई थी, कार से चोरी गई थी, उनके बारे में भी पूछताछ कर रहे हैं कि वो फाइलें कहाँ गई या किसके द्वारा चोरी की गई। सर, इस मामले में एक महिला आरोपी वडेरा थी, उसकी भी जमानत कल हो गई है, तो क्या किस तरह जमानत हो गई सर उसकी? हाँ, अब ये तो माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का है, उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं और जिन आरोपियों के खिलाफ जो भी साक्ष्य हैं उसको हम लोगों ने पूरी मुस्तैदी से रखा है, आगे भी उसको रखेंगे। और जितना जो जिसके बारे में भी ऑन पेपर या साइन के द्वारा या उनकी संलिप्तता के द्वारा जो भी साक्ष्य है वो कोर्ट में रखेंगे। सर, आपके हिसाब से कितना घोटाला हुआ? जैसे 125 करोड़ बोला जा रहा है, कितने करोड़ का घोटाला सर? जो हमारे पास ऑन पेपर है, मैंने आपको पहले बताया, लगभग 60 करोड़ रुपए की फाइल पुटअप हुई है, बिल पुटअप हुए हैं, जिसमें लगभग 30 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।